हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफए ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपको प्रार्थना पत्र और निबंध कराने जा रही हूँ। निबंध जैसे कि आप सब जानते हैं, निबंध होता है, एप्लीकेशंस होती हैं। प्रार्थना पत्र एस्से यानी इंग्लिश में एस्से और हिंदी में निबंध कहा जाता है। तो निबंध हमारे हर तरीके के होते हैं, बेरोजगारी पर भी होते हैं, प्रदूषण पे भी होते हैं, पर्यावरण पे होते हैं, हर चीज़ पे होते हैं। उसी तरीके से एक ये इसमें से एक टॉपिक है हमारा दहेज प्रथा। जैसे कि आप सब जानते हैं, दहेज प्रथा एक बहुत ही बुरा माना जाता है इसे, कि ये दहेज देना जो होता है, जैसे कि दहेज का मतलब लड़की वाले लड़के वालों को जो लड़की जब विदा होती है उसके साथ साथ उसको सामान देते हैं, वो सारा जो दहेज होता है उसे बहुत बुरा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग इसकी डिमांड करते हैं कि हाँ, हमें ये चीज़ चाहिए। दहेज खुद मांगते हैं लड़के वाले, जो बहुत ज़्यादा बुरे में माना गया है। देखिए, जैसे कि सबसे पहले हमारी भूमिका आएगी। भूमिका, विवाह के अवसर पर कन्या के रूप में जो भेंट दी जाती है उसे दहेज कहते हैं। यानी कि जब विवाह होता है लड़की का, और कन्या, लड़की को हिंदी में कन्या कहा जाता है, कि जब कन्या को विदा करा जाता है विवाह में, तो उसके रूप में भेंट दी जाती है, यानी कि जो सामान दिया जाता है उसे दहेज कहते हैं। ठीक है? ये प्रथा अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है, बहुत टाइम पुराने से ही चली आ रही है प्रथा। ये आज की बनाई भी नहीं है। तो जैसे कि हम कहते हैं कि हम अपने बुजुर्गों को फॉलो कर रहे हैं, जैसे पहले हो चुका है, हम उन बातों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, उन रूल्स को। तो उसी तरीके से बहुत टाइम से चली आ रही है, आज ही बुराई का रूप धारण कर चुकी है। आज इस प्रथा को एक बुरा समझने लगे हैं, एक बुराई का रूप धारण कर चुकी है, परंतु मूल रूप में बुराई नहीं है। ठीक है? बुराई, बुराई क्या है इसमें? आखिर दहेज को हम बुरा कैसे कह सकते हैं? विवाह के समय प्रेम का उपहार देना बुरा कैसे है? क्या एक पिता अपनी कन्या को खाली हाथ विदा कर दे? अपनी प्यारी बिटिया के लिए धन, सामान, वस्त्र आदि देना प्रेम का प्रतीक है। प्रेम का प्रतीक है, परंतु भेंट प्रेमवश दी जानी चाहिए, धाक जमाने के लिए नहीं। दूसरी बात, दहेज अपनी शक्ति के अनुसार दी जानी चाहिए, मजबूरी में नहीं। तीसरी बात, दहेज के लिए देना, दहेज दिए जाना ठीक है, मांगा जाना का ठीक नहीं है। ठीक है? दहेज को बुराई वहां कहा जाता है जहां मांग होती है। दहेज प्रेम का उपहार है, जबरदस्ती खींच ली जाने वाली संपत्ति नहीं। ठीक है? जैसे कि देखिए, यहाँ पे ये बताई गई है कि दहेज अगर इंसान खुद से दे रहा है, तो वो अपने प्यार से, एक प्रेम की तरह एक उपहार, एक गिफ्ट दे रहा है अपनी बेटी को। लेकिन वही चीज़ अगर सामने वाला माँग रहा है, तो वो बुराई में आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो माँग कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़, जो कि आज भी ये चीज़ है कि आज भी माँग की जाती है। हर चीज़ की, कि हमें गाड़ी चाहिए, हमें इतनी फ्लैट चाहिए, मतलब इस तरीके से माँगना वो बुराई में आता है। पर अगर इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ देता है अपनी बेटी को, तो प्रेम है, प्रेम में उपहार है, वो बुरा नहीं है। ठीक है? अब है दुष्ट परिणाम। दुष्ट परिणाम, दहेज प्रथा के दुष्ट परिणाम अनेक हैं। या तो कन्या को लाखों का दहेज देने के लिए घूस, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, काला बाजारी आदि का सहारा लेना पड़ता है। नहीं तो उनकी बिटिया अयोग्य वरों के मद्दे मर जाती है। आज हम हर रोज समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि दहेज के लिए युवती रेल के नीचे कटकर मरी, किसी बहू को ससुराल वालों ने जिंदा जलाकर मार डाला, किसी बहन बेटी ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली। ये सभी घिनौने परिणाम दहेज रूपी दैत्य के ही हैं। ठीक है? रोकने के उपाय, यानी कि जब कोई चीज शुरुआत होती है किसी चीज़ की बुराई की, तो उसको रोकने के या उसके बचाव के भी उपाय होते हैं। तो ये जब शुरुआत हो चुकी है, तो इसके रोकने के उपाय भी होंगे। तो देखिए, वो हैं, हालांकि दहेज की बुराई को रोकने के लिए समाज में अनेक संस्थाएं बनी हैं। युवकों को प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर भी करवाए गए हैं, परंतु समस्या ज्यों का त्यों है। त्यों है। इसमें कहीं कोई सुधार नहीं हुआ है। सुधार नहीं हुआ है। सरकार ने दहेज के दोषी को कड़ा दंड देने का विधान रखा है, परंतु आवश्यकता के जन जागृति की, जब तक युवा दहेज का बहिष्कार नहीं करेंगे और युवतियां दहेज लोभी युवकों का तिरस्कार नहीं करेंगी, तब तक ये कोड चलता रहेगा। हमारे साहित्यकारों और कलाकारों को चाहिए कि युवकों के हृदय में दहेज के प्रति तिरस्कार जगाएं। प्रेम विवाह को प्रोत्साहन देने से भी ये समस्या दूर हो सकती है। सरकार को चाहिए कि दूसरी जातियों में शादी संबंधी कोई प्रस्ताव लाए, ताकि दहेज प्रथा को जड़ से उखाड़कर फेंक दे। ठीक है? तो देखिए, ये हमारी वीडियो थी दहेज प्रथा पर, जो कि
आपको अपने ये हमारा निबंध है दहेज प्रथा पर, जो कि आपको नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, इस तरीके से और भी निबंध होते हैं, बेरोजगारी का है, या हम कोरोना पर ले सकते हैं, और हम प्रदूषण पे ले सकते हैं, व्याकरण पे ले सकते हैं, समय का पर्यावरण पे ले सकते हैं, समय के महत्व पे ले सकते हैं। इस तरीके से हम आज के वक्त में ये जो जो चीज़ें हो चुकी हैं, इनको देखते हुए हम निबंध खुद से तैयार कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये दहेज प्रथा पर तैयार किया। तो ये आपको समझ आ गया, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, दहेज प्रथा निबंध। ठीक है, तो जैसे कि आपको ये निबंध बता दिया गया है, आपको अब इसके अलावा एक होमवर्क में भी निबंध करना है। वो आपको करना है समय के महत्व पर। ठीक है, समय का क्या महत्व है हमारी ज़िंदगी में, हमें किस तरीके से समय को का महत्व समझना चाहिए, यानी कि हमें समय बर्बाद कब नहीं करना चाहिए, हमें किस तरीके से अपना वर्क करना चाहिए, हम समय को ध्यान में रखते हुए। समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरीके से आप अपने पास से बनाकर बहुत ही अच्छा सा निबंध लिखेंगे समय के ऊपर, समय का महत्व। ठीक है, एक आपका दहेज प्रथा का निबंध मैंने यहाँ करा दिया है आपको, ये मैंने आपको बता दिया इसे कैसे करा जाता है। पहले भूमिका लिखते हैं, कि जैसे मैंने दहेज पे लिखा तो आप लिखेंगे समय पे कि समय की क्या भूमिका है, क्या बताया जा रहा है। फिर बुराई लिखेंगे, या फिर उसके बारे में इम्पोर्टेंस लिखेंगे, उसकी महत्वपूर्णता। ठीक है, और कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे बर्बाद करते हैं समय को हम। इस तरीके से आप बनाकर एक समय का महत्व होमवर्क में नोट कर लीजिए। आप होमवर्क में आपको समय का महत्व निबंध करना है। ठीक है, तो ये निबंध को आप पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, इसे याद करेंगे, और उसके अलावा होमवर्क में आप समय के महत्व पर एक निबंध नोटबुक में नोट करेंगे होमवर्क। ठीक है, मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र। ठीक है, तो इसे शुरू कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष। ठीक है, यहाँ पे आपका स्थान आ जाएगा, जो भी स्थान है आपका जहाँ पर हैं आप। ठीक है, विषय विषय हमारा क्या है, मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र। ठीक है, ये विषय, ये तो हमारा ये फॉर्मेट हो गया। ठीक है, इसके बाद है श्रीमान। फिर यहाँ पे आप अपना जो समस्या है आपकी, वो समस्या लिखेंगे यहाँ पर। सविनय निवेदन है कि हम स्थान, यहाँ पे जो मैंने स्थान लिख रखा है, यहाँ पे आपको स्थान डालना है कि आप कहाँ पर हैं। ठीक है, अपना एड्रेस डालना है, पता के निवासी हैं। हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से नालियों में पानी का बहाव ठप हो गया है, और इसकी वजह से मोहल्ले में कई प्रकार की बीमारियां जन्म ले रही हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप इन समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान देकर निस्तारित करें। आपकी महान दया होगी। ठीक है, तो ये आपकी समस्या है मोहल्ले की सफाई को लेकर, जो कि आपने इसमें लिखी है। इसके बाद आप यहाँ पे दिनांक डाल देंगे जिस दिन आपने लिखी है। जैसे आज लिखेंगे तो आप आज की दिनांक डाल देंगे, डेट यहाँ पर। यहाँ पे प्रार्थी समस्त वार्डवासी। ठीक है, और फिर नीचे यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे, पता। ठीक है, जो भी स्थान है आपका वो। ठीक है, तो ये आपकी मोहल्ले की सफाई के ऊपर एक प्रार्थना पत्र था, जो कि मैंने आपको करा दिया है नोट। अब आपको होमवर्क में एक प्रार्थना पत्र करना है, जो कि है वर्ग बदलने हेतु। वर्ग कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं सेक्शन चेंज। यानी कि अगर आप ए सेक्शन में हैं तो आपको बी सेक्शन चेंज कराने के लिए, बदलाव के लिए आपको एक आपको पत्र लिखना होगा अपने प्रिंसिपल को। ठीक है, तो उसमें भी इसी तरीके से आप पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, प्रश्न यहाँ पे कि किस लिए लिख रहा है, वर्ग बदलने हेतु प्रार्थना पत्र। फिर ऐसे ही सेवा में लिखेंगे, यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष न लिख के आप अपना स्कूल का उन्हें श्रीमान प्रधानाचार्य जी लिखेंगे, उसके नीचे आप स्कूल का नाम और एड्रेस लिख देंगे। ठीक है, विषय आपका वही रहेगा यहाँ पे विषय, और यहाँ पे मोहल्ले की सफाई हेतु है, क्योंकि हम यहाँ मोहल्ले की सफाई पर एप्लीकेशन पर प्रार्थना पत्र लिखा है। तो आपको जब आप वर्ग बदलने के लिए करेंगे तो यहाँ विषय डालेंगे वर्ग बदलने हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। ठीक है, श्री यहाँ पर महोदय लिखेंगे, और यहाँ पे सविनय निवेदन है कि यहाँ पर आप अपना शुरू कर देंगे कि आपको क्या आपको वर्ग चेंज बदलवाना है, तो उसके बारे में आप यहाँ लिख देंगे कि मैं आपके स्कूल का छात्र हूँ, और अब मैं आपके स्कूल का 7वीं का या 8वीं का कक्षा का छात्र हूँ, और मुझे अपना वर्ग बदलवाना है। क्यों बदलवाना है वो भी आप लिखेंगे उसमें, कि आपके बाकी के जो साथी थे वो उसमें चले गए हैं बी वर्ग में, बी सेक्शन में, और आपको काम करने में दिक्कत आ रही है, सहायता नहीं मिल रही, इस वजह से आप अपना वर्ग बदलवाना चाहते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर अपना रीजन डालकर, जो भी आपका है वो डालकर एप्लीकेशन को, इस प्रार्थना पत्र को पूरा करेंगे।
ठीक है, तो होमवर्क में आपको क्या करना है, वर्ग बदलने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है प्रधानाचार्य जी को। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र करवा दिया है। इस पत्र को आपको याद करना है, बहुत अच्छे से इसका फॉर्मेट याद करना है कि किस तरीके से शुरुआत करते हैं इसको लिखने की, किस तरीके से पूरा करते हैं इसे याद करना। होमवर्क में आपको नोटबुक में नोट करना है इसे भी, और जो होमवर्क में दिया है मैंने वर्ग बदलने हेतु प्रार्थना पत्र, उसे भी नोट करना है। ठीक है, थैंक यू।